Hello everyone, as you all know, this is Niharika Tiwari. So guys, we're back with another video related to a series of company law, and in this video we are going to cover next topic. सबसे पहले वाले पार्ट्स अगर आपने नहीं देखे हैं तो प्लीज चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर उसे जरूर चेकआउट करेंगे। आज हम नेक्स्ट टॉपिक के साथ मूव ऑन करने वाले हैं। इंस्टाग्राम टेलीग्राम में ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप है कॉमर्स ग्रुप SWNT। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। सो गाइज, ये बहुत ही शॉर्ट टॉपिक होने वाला है, ठीक है। आज हम डिस्कस करेंगे बोरोइंग पावर ऑफ कंपनी क्या है, कंपनी की बोरोइंग पावर को डिस्कस करेंगे, ठीक है। कुछ समझेंगे कि बोरोइंग पावर ऑफ कंपनी क्या होती है, कितने लिमिट तक वो बोरो कर सकते हैं या क्या क्राइटेरिया है, वो सब तो ब्रीफ में डिस्कस कर लेंगे इसको हम। एवरी कंपनी नीड अनएक्सपेक्टेड एडिशनल कैपिटल फॉर इट्स बिजनेस फ्रॉम टाइम टू टाइम। जो भी कैपिटल है आपके पास वो तो चलो ठीक है, हो रहा है काम, लेकिन कभी कभी या हर समय या हर कंपनी को, नॉट हर समय, हर कंपनी को एडिशनल कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती है। उसे पता नहीं होता कि उसे कब जरूरत पड़ जाए। ज्यादा कैपिटल की, मान लो उसके पास जो कैपिटल थी वो कम पड़ रही है, उसको और कैपिटल चाहिए, और पैसा कहीं लगाना पड़ रहा है उसको अपने बिजनेस में, तो वो उसको जरूरत पड़ेगी। तो द कंपनी कैन मीट सच रिक्वायरमेंट ऑफ कैपिटल टू एन एक्सटेंड बाय द इशू ऑफ शेयर। अब इस तरीके की रिक्वायरमेंट अगर आगे उसे एडिशनल कैपिटल चाहिए तो भाई हो सकता है वो शेयर इशू कर दे, ठीक है। जितने कैपिटल की रिक्वायरमेंट है उस तक शेयर और इशू कर दे, ठीक है। लेकिन बट ये हमेशा पॉसिबल नहीं होता कि आप हमेशा शेयर के थ्रू ही जितनी कैपिटल चाहिए आपको उतनी मिल जाए। हो सकता है आपको मान लो 5 लाख की कैपिटल रिक्वायरमेंट थी, आपने शेयर एडिशनल इशू कर दिया और आपको शेयर इशू करके ज्यादा से ज्यादा 3 लाख ही मिल पाए। तो जरूरी नहीं कि आपको पूरी जितनी रिक्वायरमेंट उतनी हमेशा मिल ही जाए, कभी कभी मिल भी सकता है, जैसे कम किया है तो हो गया शेयर से काम, लेकिन कभी कभी नहीं हो पाता। तो उस केस में कंपनी को क्या करना पड़ता है, पब्लिक से लोन लेना पड़ता है। तो अब कंपनी की पब्लिक से लोन लेने का क्या क्राइटेरिया है वो देखेंगे। नॉर्मली मोस्ट कंपनीज आर एम्पावर्ड बाय देयर आर्टिकल टू बोरो मनी फॉर द पर्पस ऑफ देयर बिजनेस। नॉर्मली जो भी आर्टिकल्स होते हैं कंपनी, उसमें मेंशन होता है, उसमें ये पावर जो है वो दी जाती है कंपनी को कि वो पर्पस के लिए, बिजनेस के पर्पस के लिए लोन क्या कर सकता है या पैसे जो है वो बोरो कर सकता है, ठीक है। फिर इन केस ऑफ जनरल ऑक्शन स्टेट कंपनी वी स्मिथ के भी इसमें जो भी केस हुआ उसमें भी ये बात कही गई कि इवन इफ इट इज नॉट एक्सप्लिसिट इन ट्रेडिंग कंपनी आर्टिकल। ट्रेडिंग कंपनी क्या है, जिनके स्टॉक एक्सचेंज में शेयर जो है वो लिस्ट है, वो पब्लिकली ट्रेड कर रहे हैं, अगर उनमें उनके आर्टिकल में नहीं भी मेंशन है, ठीक है, तब भी वो कंपनी के पास राइट है कि वो बोरो कर सकती है मनी, ठीक है। एंड टू चार्ज इज एसेट बाय द वे ऑफ सिक्योरिटी फॉर द अमाउंट बोरोड, और अपनी सिक्योरिटी, अपने जो एसेट है उसको भी गिरवी रख सकती है उस अमाउंट के लिए जो उसने बोरो किया है, उसको एज अ सिक्योरिटी रख के। तो इसका मतलब ये हुआ कि कंपनी जो है वो, मतलब जो पब्लिक कंपनी है उसका क्राइटेरिया क्या है, उसके आर्टिकल में अगर मेंशन है तो वो बोरो कर सकती है, लेकिन अगर नहीं भी मेंशन है तो भी उसके पास ये राइट है कि वो मनी बोरो जो है वो कर सकती है, ठीक है। नेक्स्ट आता है एज फार एज नॉन ट्रेडिंग कंपनीज, मतलब कि जो प्राइवेट कंपनी अगर उनका क्राइटेरिया देखे तो उसके केस में क्या है, दे कैन नॉट सीक एनी पब्लिक लोन अनलेस इट इज एक्सप्रेसली स्टेटेड इन देयर मेमोरेंडम एंड आर्टिकल दैट दे ऑथराइज टू डू सो, ठीक है। पब्लिक में तो चलो लिखा है तो भी ले लेगी, नहीं लिखा है तो भी ले लेगी, कर लेगी बोरो। लेकिन नॉन ट्रेडिंग कंपनी है, दैट इज प्राइवेट कंपनी में अगर नहीं लिखा है पूरी तरीके से क्लियर शब्दों में मेमोरेंडम या आर्टिकल्स में लोन के बोरो के रिगार्डिंग अगर कुछ भी मेंशन नहीं है कि वो ले सकती है, तो फिर वो नहीं ले पाएगी, ठीक है। कैन नॉट सीक एनी पब्लिक लोन, जब तक नहीं लिखा तब तक वो लोन नहीं ले सकती है, उसके पास वो परमिशन नहीं है। अ कंपनी मेमोरेंडम डिफाइन द मैक्सिमम limit to which a company may take loan whether whereas their article define the procedure for taking loan। जो कंपनी का मेमोरेंडम होता है उसमें क्या लिखा रहता है, कितने लिमिट तक वो लोन ले सकती है, और जो आर्टिकल एसोसिएशन उसमें मेंशन होता है कि किस प्रोसीजर के थ्रू वो लोन ले सकती है, ठीक है। क्या प्रोसेस होगा उस लोन को जो कंपनी लेना चाहती है उसको लेने के लिए। तो ये है कि मेमोरेंडम और आर्टिकल्स में मेंशन होता है, अगर प्राइवेट कंपनी में तो वो लेगी, अदरवाइज वो नहीं लेगी। पब्लिक में नहीं भी है, मेंशन है तो भी वो ले सकती है, ठीक है। मैक्सिमम लिमिट जो है वो कहाँ मेंशन होती है, मेमोरेंडम में, और आर्टिकल में प्रोसीजर मेंशन होता है किस तरीके से कंपनी जो है वो लोन ले सकती है। तो ये बोरोइंग पावर ऑफ कंपनी के रिगार्डिंग कुछ इंपॉर्टेंट
फैक्ट्स हैं। नेक्स्ट, वेयर द मेमोरेंडम ऑफ कंपनी हैज स्टेटेड द लिमिट ऑफ कंपनी राइट टू बोरो मनी, एनी बोरोइंग बियॉन्ड सच लिमिट इज बियॉन्ड द अथॉरिटी ऑफ द कंपनी। मतलब जो भी मेमोरेंडम होता है उसमें लिमिट लिखी होती है कि इतने ही राइट, इतना ही राइट है आपको इतने तक अमाउंट बोरो करने का। अगर मान लो आप जो बोरो कर रहे हो पैसा वो उस लिमिट से ज्यादा कर रहे हो, मान लो कि आपकी जो मेमोरेंडम उसमें मेंशन है कि 5 लाख तक कंपनी जो है वो अगर एडिशनल बोरोइंग उसको रिक्वायरमेंट है फंड की, ठीक है, फंड की कैपिटल की एडिशनल रिक्वायरमेंट, तो इतना वो बोरो कर सकता है। लेकिन मान लो वो 6 लाख 7 लाख की बोरोइंग जो है वो कर लेते हैं, ठीक है, बोरोइंग करने का सोच रहे हैं। इन सच अ केस जो भी गारंटी आपने दी है उस लोन के लिए वो पहली बात तो इनवैलिड मानी जाएगी, ठीक है। दूसरा, लोन को भी जो है वो नहीं माना जाएगा, वो भी इनवैलिड हो जाएगा कि वो भी कोई जो भी लोन आप लिए हैं इस तरीके से जो भी लिमिट को क्रॉस करते हुए लिया वो लोन भी इनवैलिड है, और जो भी गारंटी आपने दी है उस लोन के लिए वो भी इनवैलिड है। Any such contract is void ab initio and cannot be implemented even if all the member of the company confirm the contract. इवन जितने भी मेंबर हैं उन्हें कॉन्ट्रैक्ट को कंफर्म भी कर दिया कि हम इतना लोन ले रहे हैं, तब भी वो इम्प्लीमेंट नहीं होगा। ये कॉन्ट्रैक्ट जो भी ये एग्रीमेंट आपने की है इस तरीके के लोन के, वो शुरुआत से ही इस केस में इनवैलिड मानी जाएगी। किस केस में? जहां पे आप जो लिमिट सेट है उससे ज्यादा बोरो कर रहे हैं वहां। तो ये था कुछ क्राइटेरिया कंपनी की बोरोइंग पावर की, कंपनी की जो बोरोइंग पावर है उसके रिगार्डिंग कुछ फैक्ट्स कि कितना बोरो कर सकता है प्राइवेट कंपनी का, क्या क्राइटेरिया, पब्लिक कंपनी का क्या क्राइटेरिया, अगर इससे ज़्यादा बोरो करती है तो फिर क्या होगा, कितनी बोरोइंग लिमिट है वो तो आर्टिकल मेमोरेंडम में मेंशन होगा, प्रोसेस आर्टिकल में मेंशन होगा। ये सब चीज़ें हमने डिस्कस करी। नेक्स्ट पार्ट में हम डिस्कस करेंगे मैथड्स क्या है कंपनी के बोरोइंग के रिगार्डिंग, तो उसको आप नेक्स्ट पार्ट में जरूर देखिएगा। इस पार्ट को आप लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को शेयर करेंगे अपने फ्रेंड के साथ। थैंक यू।